दोस्तों, आज की कहानी है मुहर्रम क्यों मनाते हैं। भाग एक, चलो शुरू करते हैं। क्या है मुहर्रम की कहानी, जिसमें सिया अपने शरीर पर खंजर मार कर खून निकाल देते हैं। सिया मुस्लिम 2.25 महीने तक मातम मनाते हैं। मुहर्रम के दौरान वो खंजर से अपने शरीर को घायल कर लेते हैं। 21 सितंबर को पूरे देश में मुहर्रम का जुलूस निकाला। पूरे देश में जगह जगह पर मातम मनाया गया, मार्सिया और नोहे पढ़े गए। लेकिन ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी कहानी और क्यों मुसलमान अपने पूरे बदन को खंजर मार कर खून से तरबतर कर देते हैं। हम आपको बताते हैं क्या होता है मुहर्रम। मुहर्रम को करबला की जंग का प्रतीक माना जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम को करबला की जंग का प्रतीक माना जाता है। तो वो है करबला, ऐसा इसलिए है कि इस शहर में इमाम हुसैन की कब्र है। करबला की जंग में इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया गया था और उन्हें करबला में ही दफना दिया गया था। ये कत्ल मुहर्रम के महीने के 10वें रोज हुआ था। इस दिन को अशूरा कहते हैं। कौन है इमाम हुसैन, जिनका करबला में कत्ल हुआ था? पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी आमतौर पर 2 भागों में बटी है, शिया और सुन्नी। पूरी दुनिया में इस्लाम को ले जाने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। एक धड़ा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके चचेरे भाई और दामाद अली मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। वहीं दूसरा पक्ष मानता था कि असली वारिस अब्बू बकर को होना चाहिए। अब्बू बकर पैगंबर हजरत मोहम्मद के ससुर थे, जिसने अली को उत्तराधिकारी माना। वो शिया कहलवाए, जिन्होंने अब्बू बकर को उत्तराधिकारी माना वो कहलवाए सुन्नी। शिया ने अपने लिए इमाम का चुनाव किया, वहीं सुन्नी ने अपने लिए खलीफा का। इस तरह से शिया के पहले इमाम अली हुए और सुन्नी के पहले खलीफा अब्बू बकर। अब्बू बकर के बाद इस्लाम के खलीफा हुए उमर और उस्मान। इन दोनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद सुन्नी के खलीफा बने अली, लेकिन ये अली शिया के इमाम भी थे। दोनों ने ही अली को मान्यता दे दी, लेकिन अली की भी हत्या कर दी गई। अली की हत्या के बाद उनके बेटे हसन को इमाम माना गया, लेकिन हसन की भी हत्या हो गई। इसके बाद शिया ने हुसैन को अपना इमाम मान लिया। करबला में जब जंग हुई तो इन्हीं इमाम हुसैन का गला भोतरे खंजर से काट दिया गया। क्यों हुई थी करबला में जंग, किसके किसके बीच हुई थी लड़ाई? करबला में आज भी शिया मुस्लिम जुटते हैं और इमाम हुसैन यजीद के बीच हुई लड़ाई को याद करते हैं। करबला की जंग शियाओं के इमाम हुसैन और उस वक्त के सुल्तान और खुद का खलीफा घोषित कर चुके यजीद के बीच हुई थी। हुसैन चाहते थे कि पूरा इस्लाम उस लिहाज से चले जिसे उनके नाना पैगंबर मोहम्मद साहब ने चलाया था, लेकिन उस वक्त यजीद की सत्ता थी, वो खलीफा थे। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक यजीद हुसैन से अपनी बात मनवाना चाहते थे। इसके लिए यजीद हुसैन से संधि करना चाहते थे। हुसैन यजीद से संधि करने के लिए अपने बच्चों, औरतों और कुछ लोगों को लेकर करबला पहुँचे। इस्लामी कैलेंडर के
मुताबिक 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे थे। हुसैन और यजीद के बीच संधि नहीं हो सकी। यजीद अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन हुसैन ने यजीद की बात मानने से इनकार कर दिया। हुसैन का कहना था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब ही उसके पैगंबर हैं। इससे नाराज यजीद ने 7 मुहर्रम को हुसैन और उनके काफिले के लिए पानी बंद कर दिया था, लेकिन हुसैन नहीं झुके। वो यजीद की बात मानने को राजी नहीं हुए। इसके बाद से ये तय हो गया कि दोनों के बीच लड़ाई ही होगी। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।